चिराग पासवान, ये पहली बार हुआ है पिछले 22 सालों में, इन द लास्ट 22 ईयर्स, ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोल पाए हैं और स्पीकर साहब कहते हैं कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। बीजेपी आगे आके कहती है प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि सदन को चलाने का काम आप लोगों का है, सरकार का है। कहाँ आप फेल हो रहे हैं, क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? ये सिचुएशन आ कैसे रही है, हो क्या रहा है चिराग? देखिए, जब विपक्ष, जैसा मैंने कहा कि जब इतना ज़्यादा आप आक्रोशित हो जाते हैं, कल स्पीकर साहब का भी ये कहना, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी स्पीकर ने इस तरीके से की बातें कही हों। और मैं मानता हूं वो लोकसभा के कस्टोडियन हैं, यकीनन उनके पास कुछ ऐसी जानकारी होगी, कुछ वो होगा जिसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया होगा। कोई ऐसा अनफोर्सीन, जाने अनजाने में भी नहीं कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से उम्र भर के लिए लोकसभा के ऊपर एक दाग लग जाए, लोकतंत्र की मर्यादाएं, परंपराएं चूर चूर हो जाए। मुझे लगता है प्रिकॉशनरी भी ये कदम उठाए गए होंगे। देखा है मैंने खुद सदन में, मैं उस वक्त मैं खुद मौजूद था जब महिला सांसद जब वो बैनर लेकर जब प्रधानमंत्री जी की चेयर की तरफ वो जा रही थी, जिस एग्रेशन के साथ वो जा रही थी। अब कल को कोई ऐसी परिस्थिति जहां पे सीधा टकराव हो जाता, कोई फिजिकल एग्रेशन में कोई कुछ भी घटना अगर घट जाती तो शायद हम लोग कभी अपने आप को हम लोग माफ नहीं कर पाते। आपने देखा ये पांच महिलाओं को पीएम की कुर्सी को घेरते हुए देखा, एंड यू फेल्ट कि बहुत अग्रेसिव थे ये? आई फेल्ट यस, दे वर फिजिकली वेरी चार्ज्ड अप, एग्रेशन फिजिकली चार्ज्ड अप। और उसमें होता क्या ना, हीट ऑफ द मोमेंट। अब कल को कोई किसी के लिए कुछ कहेगा, आप अपने नेता के बारे में नहीं सुन पाएंगे, मैं अपने नेता के बारे में नहीं सुन पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में लाना ही क्यों? बीच में एक अच्छा वेल है, आप उधर से रह के आप सारी बातें बोलिए ना, हम लोग इधर से रह के सारी। अब कल प्रधानमंत्री जी ने हर बात का जवाब दिया ही ना राज्यसभा में। बिल्कुल, अगर विपक्ष अगर अपनी बातों को रखता, और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पूरे विपक्ष की आवाज एक आदमी ने दबा दी। नेता प्रतिपक्ष को जिसने आपने जिसको इन लोगों ने चुना, उस एक आदमी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, सिर्फ एक जिद के लिए कि मुझे बोलना है तो सिर्फ इसी विषय पे बोलना है। उसके बाद सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मौका दिया गया, उन्होंने नहीं बोला। टीएमसी, बंगाल में चुनाव होने हैं अभी, ममता जी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई अपनी बातों को रखने के लिए। तो क्या चुनाव से पहले ये समय नहीं था टीएमसी के सांसद के पास कि वो अपनी बातों को सदन के पटल से अपने राज्य तक लेकर जाएं? तो एक आदमी की वजह से, उनकी एक जिद की वजह से पूरे विपक्ष को ही मौका नहीं मिला अपनी बातों को रखने का। वो अपनी बातों को रखते, प्रधानमंत्री जी जवाब देते, दूध का दूध पानी का पानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।